नमस्कार, स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मुंह और उपचार में देरी की जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। मुंह का कैंसर भी उनमें से एक है, जिसकी एक मुख्य वजह तंबाकू का सेवन है। तो आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में और जानेंगे कैसे इसे पहचानें, इसके उपचार और इससे बचाव के तरीकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के MDS BDS मैक्सोफेशियल सर्जन डॉक्टर राधेश्याम चौरसिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुंह का कैंसर किस वजह से होता है और क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुंह की कैंसर जो होती है अभी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और प्राय देखा गया कि मुंह की कैंसर का जो मुख्य कारण है वो किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन इसका कारण माना गया है। जी, इसकी पहचान के बारे में भी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता है। क्योंकि कैंसर के बारे में कहा जाता है चाहे शरीर के किसी भी अंग का कैंसर हो, उसे पहचानने में कुछ वक्त लगता है। मुंह के कैंसर की पहचान क्या हो सकती है? देखिए, मुंह में किसी भी प्रकार का छाला जो अगर ठीक नहीं होती है उसको हम कैंसर के बारे में उसमें शंका कर सकते कि वो कैंसर हो सकता है। जो भी मुंह में छाले होती है अगर वो 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर अगर वो ठीक हो जाती है तो उसे हम सामान्य छाला मानते हैं। लेकिन 4 सप्ताह से ज़्यादा कोई भी अगर मुंह की छाले अगर सही नहीं होती है तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे छाले जो मुंह में काफ़ी दिनों तक रहते हैं वो कैंसर हो सकते हैं, बट उनमें कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए सब अगर छाला सही ठीक नहीं हो रही है तो उसको सही समय पर इलाज कराना, मतलब उसकी जांच होनी चाहिए। जांच करके उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है कि वह छाला कैंसर का रूप लिया है या वो नॉर्मल छाला है। तो बायोप्सी अवश्य करानी चाहिए जिससे कि हम कैंसर को सही समय पर पकड़ सके और उसका इलाज संभव हो सके। आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि मुंह का कैंसर जो है छाला से शुरुआत इसकी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जो छाला होता है वो क्या हमेशा बना रहता है या ठीक होता है फिर हो जाता है, फिर ठीक होता है फिर होता है? क्या एक वजह, एक लक्षण ये भी है क्या? जी हाँ, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण मुंह में छाले होती हैं, जो कि पूरे मुंह में छाले कहीं भी हो सकता है, जीभ हो, जबान हो, कहीं भी छाले हो जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह के छालों को हम कैंसर का रूप मतलब नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर वो छाले काफ़ी समय तक रहे, ज़्यादातर जिसमें तंबाकू जो सेवन जो लोग करते हैं या नुकीले दांत, अगर दांत भी अगर नुकीली होती है तो बार बार उससे कट के भी छाला कैंसर का रूप ले सकता है। उस कंडीशन में उसकी जाँच करनी आवश्यक होती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम कैंसर की बात कर रहे हैं और कैंसर की बात चले तो बायोप्सी की बात भी आपने कही थी। बायोप्सी को लेकर एक तरीके का भ्रम लोगों में होता है कि अगर बायोप्सी करवा लिया तो कैंसर और तेजी से फैलता है। क्या ये भ्रम लोगों का सही है, और अगर सही है तो क्यों इसके लिए इलाज बहुत जल्दी शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है? जी हाँ, लोगों में धारणा है कि बायोप्सी करने से मतलब कैंसर साबित हो जाएगी। तो बहुत सारे मरीज जब हम उनको सलाह देते हैं कि आपकी जो छाले हैं वो देखने में सही नहीं लग रहा है, ये कैंसर का रूप हो सकता है, जब हम मरीज को इसी सलाह देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए तो प्रायः मरीज डरते हैं कि जैसे ही छाले की हम जांच करेंगे मुझे कैंसर साबित हो जाएगा। फिर प्रायः होता क्या है कि मरीज गाँवों में जाकर इसकी इलाज कराते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब इलाज करने वाले लोग हैं गाँवों में जो बैठे हुए हैं। उसका इलाज शर्तिया इलाज बोलते हैं कि इसको पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, बायोप्सी की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के मरीज जो वापस जाते हैं और काफ़ी समय के बाद आते हैं तो उनकी जो स्टेजिंग होती है वो स्टेजिंग बढ़ चुकी रहती है और प्राय वो एडवांस स्टेज में हमें मिलते हैं। नीम हकीम की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। नीम हकीम जो कि आमतौर पर गांव देहात में होते हैं और हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त दूरस्थ इलाके के लोग भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे लोगों को के पास जाने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ कैंसर ही नहीं, कई तरह के इस तरह की समस्याओं को लेकर लोग ऐसे नीम हकीम के पास जाते हैं, लेकिन कैंसर को जितना आप टालेंगे उतना, जितना आप वक्त देंगे उतना वो फैलता है। जी हाँ, जेहेतु कैंसर काफ़ी दिन तक रह जाता है, विकराल रूप ले सकता है। मतलब अगर वो बढ़ जाए तो उसकी बीमारी गर्दन में चली जाती है, तो उसके लिए ऑपरेशन मरीज के लिए भी काफ़ी
दर्दनाक होती हैं, उसकी जो स्टेजिंग बढ़ जाती है। इसीलिए उनको मैं सलाह दूंगा मरीजों को कि अगर कोई भी डॉक्टर आपको सलाह देता है कि इसकी जांच करानी चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके इलाज कराएं, क्योंकि यह पाया गया है कि अगर कैंसर का इलाज सही समय में कर दिया जाए, अगर स्टेज 1, 2, 3 में, तो प्रायः मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। मुंह के कैंसर के मरीजों की रिजल्ट काफ़ी अच्छी है दूसरे कैंसर से अगर हम इसकी तुलना करें तो। लेकिन अगर वही एडवांस स्टेज में अगर हम कैंसर को अगर उसकी इलाज की जाती है तो उसकी रिजल्ट खराब आती है, उसका जो मरीज को भी उसमें काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है जो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मुंह के कैंसर के मरीज को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर वो पता चल गया कि वो मरीज है मुंह के कैंसर का, तो किन किन बातों का सबसे पहले ख्याल रखना होता है? सही समय पर बायोप्सी में अगर कंफर्म हो जाता है कि मरीज को मुंह की कैंसर है तो उसका फिर आगे की जो कार्रवाई होती है, सीटी स्कैन होती है, फिर उसकी सर्जरी प्लान की जाती है कि सर्जरी अलग अलग, अगर इनिशियल स्टेज में है तो बीमारी छोटी सी, उसको हम काट के उसको निकाला जा सकता है। उसके बाद कोई भी एडजुवेंट जो थेरेपी हम बोलते हैं, मतलब रेडिएशन और सिकाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह मरीज के लिए काफ़ी मतलब ठीक रहता है कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और इसमें क्या मरीज के लिए काफ़ी लाभदायक होता है कि 100% इस तरह के मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज के मरीज को जो तुलना की जाए नॉर्मल मरीज से, तो उनकी सर्वाइवल 20 से 30% ही रहती है। अब इलाज की बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट अलग अलग फेज में होते होंगे। शुरुआती दौर में अगर फर्स्ट फेज में, जैसे आप कह रहे हैं 3 फेज में अगर हम कैंसर को देखें, तो अगर शुरुआती दौर में अगर कैंसर का पता चल जाए तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और क्या उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है? जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं एक बहुत ही अच्छी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम कैंसर को विकराल रूप लेने से अगर रोक लें तो उसको हम क्या मतलब मरीज के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में हम कैंसर की स्टेजिंग 1, 2, 3, 4 करते हैं तो 1, 2, 3 क्या जो रिजल्ट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। मरीज की सर्वाइवल रेट 80 से 80% के लगभग होती है। लेकिन वही अगर मरीज स्टेज 4 में हमें मिलता है तो उसकी सर्वाइवल रेट 30 से 40% ही होती है। और उन सब मरीजों में बीमारी जितनी भी अच्छी सर्जरी करे, एडजुवेंट केमोथेरेपी दे, रेडिएशन दी जाती है, उसके बावजूद उस मरीज में वापस बीमारी होने की बहुत संभावना रहती है, जो कि 50% तक मानी जाती है। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है मरीज के लिए। इसलिए सही समय पर इलाज काफ़ी महत्व रखता है। यानी कि जो कैंसर में जो सबसे अहम बात होती है वो मुंह के कैंसर में भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर लक्षण दिख रहे हैं और पहचान अगर हो पा रही है तो तुरंत उसकी जांच कराने के बाद इलाज की ओर बढ़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की अगर बात करें, ऑपरेशन की नौबत कब आती है? अगर बीमारी जो है अपनी जगह से अगर फैल जाती है, मतलब कैंसर, मुंह के कैंसर का जो पहला इलाज होता है वो सर्जरी है। वो सर्जरी एक छोटी मात्र सर्जरी हो सकती है, कोई आधे घंटे 1 घंटे की सर्जरी भी होती है। जब वो विकराल रूप ले लेते हैं, चारों तरफ अगर फैल जाता है, तो हो सकता है कि बहुत मरीजों की जबान, उनकी जबड़े की हड्डी, इवन चेहरे की जो पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको निकालना पड़ता है एडवांस स्टेज में। तो ये ऑपरेशन जो होती है काफ़ी समय भी लगता है, फिर उसको हाथ या पाँव से चमड़ी लेके बनाना पड़ता है। इन सब केसों में क्या मरीज के लिए काफ़ी ही मतलब उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक स्टेज रहती है ऑपरेशन। उसके बाद उसमें सिकाई की ज़रूरत पड़ती है, फिर रेडिएशन उनको लेना पड़ता है। तो अगर अर्ली स्टेज में मरीज, अगर यही मरीज हमारे पास आ जाएं तो उनका इलाज काफ़ी सरलतापूर्वक किया जा सकता है, तो मरीज के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी योजनाएं हैं, जिसे कि हम मानते हैं कि टोबैको जो रहती है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है मुंह के कैंसर में, तो उसको बंद करने के लिए, रोकथाम के लिए बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है। लेकिन मरीज उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका सेवन कंटिन्यू रखते हैं या चालू ही रखते हैं। अब क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तमाम ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें और श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की बात करें, तो किस किस तरीके के जो है सर्जरी या इलाज यहाँ पर संभव है कैंसर के मरीज के लिए, खासतौर पर मुंह के कैंसर के मरीज के लिए? जी हाँ, मुंह के कैंसर के लिए हमारे पास हर तरह की हम सर्जरी करते हैं। हमारे पास काफ़ी उन्नत तकनीकी की ओटी सपोर्ट्स हैं, तो हम हर तरह की मरीज का इलाज करते हैं। और जो मरीज सक्षम नहीं है, जो मतलब फाइनेंशियली जो मरीज ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, तो गवर्नमेंट योजनाओं का पूरा लाभ है हमारे यहाँ। बिजू हेल्थ कार्ड हो या
आयुष्मान कार्ड हो, खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य योजना हो, तो सारी योजनाओं के अंतर्गत इन मरीजों का इलाज संभव है। तो मरीज को मतलब सही समय पर सही जगह इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, सब तरीके के इलाज आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। और क्योंकि हम श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या इलाज संभव है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक अहम लक्षण जिसे लेकर लोगों में हमेशा संशय भी रहता है और चर्चा भी होती है कि मुंह नहीं खुलना। तंबाकू के लगातार सेवन के बाद मुंह नहीं खुलता है डॉक्टर साहब, इसका भी कोई ट्रीटमेंट होता है क्या? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि तंबाकू के सेवन के कारण जो मुंह की जो गाल की चमड़ी होती है पूरी तरह जल जाती है, जो कि केमिकल बर्न होती है। तो जो उस चमड़ी की जल जाने के कारण मुंह का खुलना कम हो जाता है और इसमें इसको प्री कैंसरस लेजन बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, और इसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह मरीज को जिसका मुंह कम खुलना हो गया, उनको पूरी ऑपरेशन करके उनका मुंह पूरी तरह खोला जा सकता है। इसके दो लाभ होते हैं, मरीज एक अच्छी तरह खा पी सकते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि कभी भी कैंसर की कोई भी लक्षण है तो उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि मुंह नहीं खुलने के कारण उनके मुंह के अंदर क्या बदलाव आ रहा है ये देखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या ये दोनों तरह से उनके लिए फायदेमंद होती है। तो क्या ये श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन सर्जरी संभव है? जी हाँ, हमने काफ़ी मरीजों का इलाज किया है। ऑपरेशन के बाद पूरी तरह मरीज खा रहे हैं, उनकी मुंह पूरी तरह खुल रही है। लेकिन इस ऑपरेशन के पश्चात हम हर मरीज को इस बात की सलाह देते हैं कि किसी भी प्रकार वह तंबाकू का सेवन ना करे, क्योंकि अगर वो तंबाकू का सेवन अगर वो करेगा तो वापस उसकी मुंह बंद होने की संभावनाएं फिर बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब ने एक अहम चेतावनी दी है कि अगर तंबाकू का सेवन लगातार कर रहे हैं और इस तरीके के लक्षण आपको दिख रहे हैं, मुंह का ना खुलना और इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं या छाले मुंह में छाले होने के लक्षण है, तो आपको तुरंत इसे बंद कर देना चाहिए। तंबाकू का सेवन आप जो करते हैं उससे आपको खासा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि हमने अभी तक मुंह के कैंसर के बारे में बात की है, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कटे पटे होंठ को लेकर जो समस्याएं सामने आती है। डॉक्टर साहब, कई बार जन्मजात बच्चों में हमने देखा है कि जन्म से ही ये समस्या देखने को मिलती है। ये क्या समस्या होती है और इसका क्या इलाज संभव है? जी हाँ, कटे पटे होंठ और तालू की जो पूरे भारत पूरे विश्व की जो डाटा बताती है कि हर एक बच्चा जो 600 से 800 में एक बच्चा कटे फटे होंठ के साथ मतलब इसका जन्म होता है। और इस तरह के बच्चे किसी भी तरह से विकलांग नहीं माने जाते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का बच्चा किसी भी परिवार में अगर उसका जन्म होता है तो अभिभावक के मन में हरदम एक शंका रहती है कि हमारा बच्चा विकलांग जन्म हुआ है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि कटे फटे होंठ और तालू बिल्कुल विकलांगता की श्रेणी में नहीं आती है। इसको अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो बच्चे पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं। मैं स्माइल ट्रेन एक एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूं जो पूरे भारतवर्ष में विगत 20 वर्षों में 6 लाख से ज़्यादा सर्जरी संभव करा चुके हैं। मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को इन्होंने इस सेवा का लाभ दिया और 6 लाख से ज़्यादा बच्चे इसके अंतर्गत इलाज कराएं। छत्तीसगढ़ में हमारे हॉस्पिटल मेडिसाइन में हमने लगभग 12 वर्षों में 7,000 से ज़्यादा मरीजों का पूरा निःशुल्क ऑपरेशन किया है स्माइल ट्रेन के सौजन्य से। इसमें मरीज का ऑपरेशन का खर्च, हॉस्पिटल में जो भी दवाइयाँ लगती हैं उनके आने जाने का खर्च सारी उसमें स्माइल ट्रेन बियर करती है। इसके साथ स्माइल ट्रेन ने अभी एक नई अभियान चालू की है जिसमें उनके दांत अगर आगे पीछे रहते हैं उसको ऑर्थोडोंटिक सपोर्ट बोलते हैं। प्राय इस तरह के बच्चे क्या रहते हैं उनमें खाने पीने की दिक्कत होती है, माल नरिश हो जाते हैं बच्चे, तो उनको न्यूट्रिशन के कारण भी स्माइल ट्रेन अभी पूरी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ऑपरेशन के बाद उनको जो भी स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसकी भी स्माइल ट्रेन अभी के सौजन्य से सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर बोलते हैं उस अभी संभव है जी। और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सर्जरी 3 महीने से ऊपर अगर बच्चा है 5 kg वजन होना चाहिए, उसके बाद उसकी ऑपरेशन कर सकते हैं। प्राय इसमें 40 से 45 मिनट ऑपरेशन का समय रहता है और तालू का सही समय जो ऑपरेशन करने का 10 महीने के बाद बच्चा 9 किलो वजन होनी चाहिए और 1 घंटे की सर्जरी में बच्चे के और उसके अभिभावक के जो भी चेहरे की मुस्कान जो छीन गई थी उसको हम वापस ला देते हैं। ये तो स्माइल ट्रेन के जरिए तमाम तरह की जो मदद दी जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या सरकार भी इसके लिए कुछ सहयोग करती है? जी हाँ, सरकार की तरफ से भी चिरायु की टीम जो है जो इन बच्चों को मतलब पहचानती है, उनको आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के थ्रू हमारे पास चिरायु के थ्रू काफ़ी बच्चे आते हैं जो तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है जो कि पूरी तरह गवर्नमेंट के अधीन है। तो गवर्नमेंट इसको उन बच्चों को हमारे
हॉस्पिटल तक लाती है और हम उसका ऑपरेशन स्माइल 10 के सौजन्य से करते हैं। डॉक्टर साहब, तो क्या इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने देखा है जो कई बच्चे जो पैदा होते हैं वो जन्म से उनमें ये चीज़ें दिखती हैं। क्या जब गर्भ में रहते हैं बच्चे तब भी ये पता किया जा सकता है? जी हाँ, अगर अल्ट्रासाउंड 4 महीने में जब हम एनोमली स्कैन करते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड मतलब में बच्चों की जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट या अदर कोई भी कॉन्जेनिटल डिफेक्ट रहती है वो दिख जाती है। लेकिन जेहेतु बहुत सारे बच्चे ऐसे गांवों में जहां पर अल्ट्रासाउंड की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन मरीजों में नहीं मतलब इनको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल जेहेतु इन बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको ऑपरेशन के बाद पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, तो पूरी तरह बच्चे ठीक हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद। तो ये तो बात हुई कटे फटे होंठ और तालू से संबंधित समस्या के बारे में डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हम मुंह के कैंसर के बारे में फोकस होकर बात कर रहे हैं। अब वापस लौटते हैं हमारे विषय पर। तो मुंह का कैंसर का जो मरीज होता है डॉक्टर साहब, उसका ट्रीटमेंट परिवार वालों का कैसा होना चाहिए? उसके प्रति क्या क्या बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? जो मरीज़ है मुंह का कैंसर का, वो घर पर अगर मौजूद है तो ऑपरेशन के बाद मरीज को क्या होती है कि जबड़ा निकल जाता है। प्राय मरीजों में जो एडवांस स्टेज में रहते हैं उनके जबड़ा निकल जाता है, तो उनको खाने पीने में काफ़ी दिक्कत होती है। सिकाई और केमो के बाद क्या रहती है कि पूरे मुंह में छाला हो जाता है, तो मरीज अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो उनको जो भी लिक्विड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देना काफ़ी ज़रूरी होती है। और इन मरीजों को मतलब ऑपरेशन के 2-3 महीने तक न्यूट्रिशन की काफ़ी अच्छी ज़रूरत पड़ती है, जेहेतु नहीं तो उनकी क्या रहती है कि पूरी वेट लॉस्ट हो जाती है, मसल जो होती है वेस्टिंग हो जाती है। तो इसका प्राय ध्यान रखा जाए कि उनको अच्छी तरह से खुराक दी जाए, अच्छी तरीके से खुराक दी जाए, पूरा ध्यान उनका रखा जाए। अंत में हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कोई संदेश जो ऐसे मुंह के कैंसर के जो मरीज हैं, क्योंकि 2 तरह के कैंसर आप बता रहे थे कि 2 तरह के कैंसर अमूमन पाए जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का जो कैंसर है, और ये दोनों ही शुरुआती दौर में इन्हें पता किया जा सकता है, दिख भी जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी संभव है जी। जो मुंह के कैंसर के जो मरीज हैं या जो कि अभी प्रभावित दिखने लगे हैं, जिन पे लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? या फिर जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भी मरीज या जो भी तंबाकू का सेवन करे उन्हें तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 90% जो कैंसर होती है वो तंबाकू के सेवन से होती है। तो उसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करना मतलब मरीज के लिए या उनके जो भी साथ में है उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। प्राय देखने में आता है कि मरीज जिसका मुंह का कैंसर का इलाज हुआ उसके जो भी परिजन होती है वो उसका सेवन बराबर करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इसका भ्रम रहता है कि उन्हें कैंसर नहीं होगा। कैंसर किस मरीज को होगा ये दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो कैंसर की संभावना क्यों होती है, कैसे होगा, किस में होगा, ये पहले से पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप तंबाकू का किसी भी प्रकार का सेवन करना हमेशा ही हानिकारक रहता है, और सही समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। चलिए, सही समय पर इलाज बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 2 तरह के जो कैंसर है अमूमन इनका पता बहुत जल्द लग जाता है, और ऐसे में अगर आपको जरा भी लक्षण नज़र आ रहे हैं इस तरीके से तो उसका जांच करवाएं तुरंत, और त्वरित तौर पर इसका इलाज भी शुरू करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप इस स्टूडियो में और इस चर्चा में शामिल हुए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हेल्थ गुरु में हमने चर्चा की है मुंह के कैंसर के बारे में, और जाने माने मैक्सोफेशियल डॉक्टर राधेश्याम चौरसिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। बता रहे थे किस तरीके से मुंह का कैंसर लोगों में पाया जाता है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, और श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं और ट्रीटमेंट मौजूद हैं। तमाम बातों की जानकारी उन्होंने दी है। अब ऐसे ही एक सब्जेक्ट के साथ और विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।